हाय एवरीवन, दिस इज रोहित ठाकुर एंड आई एम वर्किंग एज एन एंकर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करने वाला हूं एंकरिंग से रिलेटेड 7 सबसे बड़े सवाल जो हर एंकर के माइंड में आते हैं, चाहे वो एंकर न्यूकमर है, जिसे अभी शुरुआत की है, या जिसको 4-5 साल हो गए काम करते हो, बट स्टिल उसके माइंड में सवाल आते हैं। तो वो सवाल क्या है? लेट्स स्टार्ट द शो। तो सबसे पहला जो सवाल मेरे पास आता है, जो लोग मुझसे पूछते हैं, वो आता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्या एक अच्छा एंकर बन सकता हूं? 101% बन सकते हो। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। उसको इतना बड़ा हवा मत बना दो कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप काम ही नहीं कर सकते। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, मगर इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं कि वो नहीं आएगी तो आपको काम नहीं मिलेगा, राइट? बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं जहां पे इंग्लिश की नीड ही नहीं होती है। आप किसी भी अच्छे पॉलिटिकल शो को उठा के देख लो, वहां पे शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, राइट? तो इतना बड़ा इंग्लिश का हवा नहीं बनाना है। आपको नहीं आती है, आप सीखो, अपने आप को इंप्रूव करो, वो आपके करियर को और ग्रो करेगी। मगर ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको काम नहीं मिलेगा, राइट? फिर सवाल आता है मेरे पास कि कितना कमा सकते हो। सबसे बेहुदा सवाल, अबे तुझे क्या करना है, मैं कितना कमा सकता हूं या मैं कितना कमाता हूं? एक कहावत है कि लड़कियों से उनकी एज और लड़कों से उनके पैसे, इनकम कहीं पूछने नहीं चाहिए, और ये रियलिटी है। अबे क्यों पूछ रहे हो? और सच्चाई बताता हूं, इस इंडस्ट्री में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम अ जीरो, उसके आगे एक डंडा लगा लो, 10 बनता है। उसके बाद जितनी जीरो लगाओगे वो चीज चलती जाएगी। एन नंबर ऑफ इनकम, आप सोच नहीं सकते आप इतना कमा सकते हो इस इंडस्ट्री में। बस जो हार्डवर्क करेगा, जो मेहनत करेगा, जो लगन से काम करेगा, सिर्फ वही कमा सकता है। यहाँ पे टैलेंट की कदर है। सो इफ यू आर टैलेंटेड, आप 100% बहुत कमाओगे। ओके, सो नेक्स्ट सवाल आता है कि कब तक काम कर सकते हो, किस एज तक काम कर सकते हो? अभी रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 60 साल होती है। 60 के बाद सरकार भी बोलती चलो भैया टाटा बाय बाय। तब तक तो 100% काम कर लोगे, और तब तक आप इतना कमा लोगे जितना आप सोच भी नहीं सकते, राइट है? तो एज को मत सोचो। और जब आप इस काम को छोड़ोगे, बिना एंकरिंग को, पहले तो आप कर सकते हैं जब तक आपका मन कर रहा है। उसके बाद जब आप काम छोड़ोगे ना, आपको इसी के इर्द गिर्द इतने रास्ते मिल जाएंगे कि आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। तो ये बेहुदा सवाल है, इन चीजों को दिमाग में लाना है। ओके, उसके बाद मुझसे लोग पूछते हैं आवाज कैसी होनी चाहिए? जो आपकी आवाज है या जो मेरी आवाज है वो कैसी होनी चाहिए सर? जब मैं स्टेज पे जाता हूँ मुझे कैसे बोलना चाहिए? अबे जो तेरी आवाज है उसमें बात कर। हाँ, अबे आवाज थोड़ा कहीं अलग से ढूंढ के लेके आ सकते हो, है? आवाज थोड़ा बदल सकते हो, है? मैंने कई एंकर को देखा, वो शो पे आते हैं, जब शो होस्ट करते हैं तो बोलते हल्का सा बेस आप बढ़ा दीजिए, हल्का से इको थोड़ा सा कर दीजिएगा, इको थोड़ा सा कम कर। अबे तुझे क्या पता साउंड वाला कर ही ना रहा हो, वो ऐसे ही तुझे कह जा रहा है सर ठीक है, सर ठीक है, मैम ठीक है। जो आवाज आपकी होती है वो रियल आवाज है, जिसमें आप बात करते हो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से। उस आवाज में बात करो, तब आप रियल लगोगे। फेक मत बनाओ। मैंने कई लोगों को देखा स्टेज पे आके ना अपनी आवाज ही बदल देते, एकदम से अमिताभ बच्चन बन जाते हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, एकदम से शाहरुख खान। अभी जो तुम रियल हो वो रहो। ओके, सो नेक्स्ट आता है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, मुझे काम करने नहीं देती है एंकरिंग का, तो मैं क्या करूं सर? अरे तुम्हें अपनी फैमिली को समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा तुम क्या करना चाहते हो, और वो तुम तब समझा सकते हो जब तुम्हें खुद को विश्वास होगा। पहले खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपने आप को इतना इंप्रूव करो कि आप जब फैमिली को समझाओ तो आपकी चीजें समझे, आपके पास चीजें हो समझाने के लिए फैमिली वालों को। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है इंडिया के अंदर, मोस्टली फैमिलीज के अंदर, हम अपनी चीजें समझा ही नहीं पाते पेरेंट्स को। फिर हम कह देते हैं कि पेरेंट्स हमारी चीजें समझते नहीं, हम तो कितना समझा ले, वो एक अलग ही सोच में रहते हैं। अरे वो समझेंगे, इट टेक अ टाइम। हो सकता है कि धीरे धीरे समझे, पर 100% समझेंगे। आप ही के पेरेंट्स हैं, 100% समझेंगे। अपने आप पे भरोसा कीजिए और अपने पेरेंट्स पे भरोसा कीजिए, राइट? ओके, सो नेक्स्ट आता है, स्टेज पे जाते ही ना मेरा मुंह सूख जाता है, मेरे पास शब्द ही नहीं रहते, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो मैं क्या बोलूं? वो बहुत सारे लोग पूछते हैं, अबे प्रैक्टिस कर, अबे प्रैक्टिस कर। स्टेज पर जाने से पहले सोच कि तुझे क्या बोलना है, स्क्रिप्ट बना, फ्लो बना, एक स्ट्रेटेजी रेडी करके उस पे स्टेज पे जाऊंगा तो ये सॉन्ग आएगा, उसके बाद आके लोगों से मुझे ये 1 मिनट बात करनी है, मुझे 1 मिनट ये बात करनी है, मुझे 1 मिनट ये करना है, मुझे ऑडियंस इंटरेक्शन करना है, मुझे जो क्लाइंट्स हैं उनसे बात करना है, मुझे जो डांस ट्रूप आएगा उससे बात करना है। सेट रेडी करो, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। एक गेम बताता हूँ, एक एक्टिविटी बताता हूँ जिसके साथ आपके पास बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। अगर आपके पास शब्द की कमी पड़ती है
पहले तो हमेशा फ्लो एंड स्क्रिप्ट बनाओ शो की, एंड एक एक्टिविटी है उसमें आप क्या कर सकते हो, उस गेम के अंदर आप रैंडमली कोई भी वर्ड पिक कर लो, सपोज फोन पिक कर लिया, कैमरा पिक कर लिया, पेपर पिक कर लिया, इसके बारे में बोलना शुरू करो जो शब्द आपने चूज किया। कोशिश करो पहले 3 मिनट तक बोलने के लिए। जब आप 3 मिनट बोल दोगे फिर आप देखो उस 3 मिनट में आपने क्या एंटरटेनिंग बोला, क्या ऐसा बोला जिसे सुन के लोगों को मजा आए। और जिस वक्त आपके माइंड में इतने सारे शब्द इकट्ठा हो गए, जब आप अच्छा बोलने लग जाओगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, फिर आपके माइंड में कभी शब्दों की कमी नहीं रहेगी। अपने सब्जेक्ट के इर्द गिर्द शब्द ढूंढने की कोशिश करो, अपने शो के इर्द गिर्द शब्द ढूंढने की कोशिश करो, तब आप रेंडमली बोलते रहो। ओके, सो नेक्स्ट आता है कि जो ये बहुत सारे लोगों के माइंड में थॉट होता है, कि सवाल होता है, थॉट भी नहीं कहूंगा, कि लड़कियों को ज्यादा काम मिलता है, हमें मिलता ही नहीं लड़कों को। सबसे ज्यादा से लोग पूछते हैं, कहते हैं कि ये मेरे माइंड में भी था जब मैंने स्टार्ट किया था, क्या लड़कियों को तो बहुत जल्दी काम मिल जाता है, हमें नहीं मिलता, हम क्या करें, हमें तो काम ही देते लोग, इवन प्रोवाइडर जो होते हैं लड़कियों को काम दे रहे हैं। अबे लड़कियों का अलग टैलेंट है, तेरे को इतना लगता है तू भी लड़की बन जा, कर ले मेकअप है, दिखा ग्लैमर है, बन उन जितना टैलेंटेड। उनकी आवाज है, लड़कियों का अपना टैलेंट है यार, उनका अपना एक्सपीरियंस है, उनसे अपना कंपैरिजन क्यों कर रहे हो, अपनी रेस में दौड़ो ना, उनकी तरफ देख के रहो, उनकी अपनी अलग स्ट्रगल है भैया। लड़कियों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है, एक सर्टेन एज के बाद उनकी शादी होती है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, फैमिली वाले नहीं समझते हैं, फिर जब वो माँ बन जाती हैं राइट, तब और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उनकी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम है आपसे ज्यादा। तो दूसरों की लाइफ में मत देखो, अपनी लाइफ में अपने काम में देखो। तो ये बहुत बेहुदा सवाल है, कभी लड़कियों के काम की तरफ मत देखो, अपने काम की तरफ देखो, अच्छा करो, आपको बहुत काम मिलेगा। सो आई होप इन 7 सवालों का जवाब आपको मिला होगा और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।